यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 5th चैप्टर में थ्योरी ऑफ डिमांड किया था। 6th चैप्टर है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा सा 5th चैप्टर का रिवीजन ज़रूरी है। तो उसमें देखो क्या था, प्राइस और डिमांड का रिलेशन किया था हमने कि प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने पर डिमांड के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट होता है, डिमांड कितनी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। तो ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो डिमांड डिक्रीज़ होती है, जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, और जब प्राइस डिक्रीज़ होंगे तो डिमांड इंक्रीज़ होती है। जैसे देखो, इसको लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। जैसे हमारे स्टार्टिंग में जो कोई भी गुड्स थी वो 6 रुपये की मिल रही थी एक गुड्स, तो वो गुड्स हम 3 परचेज कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, उसके प्राइस डिक्रीज़ हो गए, 6 से कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हो गए तो जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी ना। अब इंक्रीज़ कैसे, पहले हम 3 ले रहे थे वो चीज़, अब इंक्रीज़ होके कितने हो गए हैं, वो 5 हो गए हैं। तो इसका क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है बच्चों कि ये देखना कि चेंज कितना हुआ है इनके बीच में, कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड के अंदर डिमांड कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, इनके बीच का जो ये डिफरेंस है वो देखना, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, इसका फॉर्मूला है हमारा ये ईडी है। ईडी का मतलब क्या है आपका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के चेंज होने पर जो डिमांड है उसके अंदर कितना चेंज हुआ है। इसके आगे इस फॉर्मूले में हमेशा माइनस का साइन होता है। माइनस का साइन इसलिए लगाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछ ले इन केस, आपको बताना है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगाया जाता है। इन्वर्स आप देख सकते हो, यहाँ इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज हो रही है, और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये माइनस का साइन लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला है इसका, सेकंड फॉर्मूला है आपका P/Q मल्टीप्लाई चेंज इन Q डिवाइड बाई चेंज इन P। तो अब आपको ये पता होना चाहिए ये P/Q चेंज इन Q चेंज इन P क्या चीज़ है। तो P का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग में प्राइस होता है हमारा, स्टार्टिंग में कैसे, कि जैसे ये देखो कि प्राइस स्टार्टिंग में 6 था, किसी कोई भी गुड्स थी वो 6 रुपये की मिल रही थी, तो और हम डिमांड कितनी कर रहे थे, 3 डिमांड कर रहे थे उस टाइम। तो ये हमारा स्टार्टिंग में जो प्राइस था वो है P, और जो स्टार्टिंग में डिमांड है वो है Q। उसके बाद आता है आपका Q1 और P1। P1 होता है कि बाद में जो चेंज हो जाता है, चेंज कैसे, जैसे पहले 6 था ये P हो गया, चेंज होके प्राइस कितना हो गया, P1, इसको बोलते हैं P1। ये डिमांड जो स्टार्टिंग में थी इसको बोलते हैं Q, बाद में कितनी चेंज हुई इसको बोलते हैं Q1। ठीक है। फिर क्या है, आपको चेंज इन Q निकालना है। चेंज इन Q निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, Q1 माइनस Q। चेंज इन P निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, P1 माइनस P। अब यहाँ देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ आपके लिए कि प्राइस 6 है, ठीक है, स्टार्टिंग में प्राइस 6 है और डिमांड कितनी है, क्वांटिटी इस वो गुड्स कितनी ले रहे हैं, हम 3 ले रहे हैं। उसके बाद जो प्राइस है वो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, इंक्रीज़ हो गया, 6 से 8 हो गया। तो जो हमारी डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो Q1 हमारी, जब प्राइस 8 हुआ तो जो हमारी डिमांड कितनी थी, 2 थी। ठीक है। अब हमें चेंज इन P, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास P है, Q है, अब हमें चेंज इन Q और चेंज इन P निकालना है। तो चेंज इन Q कैसे निकालोगे, Q1 माइनस Q। तो Q1 कितना है आपका 2, और Q कितना है 3, 2 माइनस 3 किया तो क्या है आपका -1। उसके बाद अब क्या निकालना है आपको, चेंज इन P। चेंज इन P कैसे निकालोगे, P1 माइनस P। P1 कितना है हमारा यहाँ 8, और जो P है वो कितना है 6, 8 माइनस 6 आ गया हमारा 2। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, P कितना है 6, Q कितना है 3, चेंज इन Q कितना निकला था हमारा यहाँ -1, और चेंज इन P कितना निकला था हमारा 2। तो अब इसको कैलकुलेट करो, 3 से 6 पे कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, यहाँ -1 है और ये माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपकी ईडी कितने निकल के आएगी, ईडी निकल के आएगी 1, जो कि क्या है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना कि जो इसका स्लोप होता है वो भी हमेशा डाउनवर्ड होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड का हम इसमें रिलेशन कर रहे हैं कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। तो हमेशा इसका डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ऐसे डायग्राम बनेगा। जैसे देखो, इमेजिन करो यहाँ पे प्राइस 4 है, पहले तो यहाँ पे प्राइस लो आप, यहाँ पे क्वांटिटी लो, ओ एक्सिस वाई। तो यहाँ पे क्या है आपका, प्राइस कितना है 4 है, तो जो आप डिमांड है कोई भी गुड्स है वो ले रहे हो आप 3। उसके बाद क्या होता है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, सॉरी यहाँ लो आप 4 यहाँ लिया, तो आपने क्या किया, प्राइस ये जब 4 प्राइस था तो डिमांड कितनी थी 3। उसके बाद प्राइस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, प्राइस लगा लो 3 हो जाता है। तो जो हमारी डिमांड है, प्राइस कम हो गया, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 4, और ये स्लोप होता है डी, ये यहाँ इसको मिला देना। तो ये हमेशा डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ आता है, लेफ्ट से नीचे की तरफ आता है, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।